हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम गण गणपति नमः। सकट चौथ का व्रत 2026 में कब किया जाएगा? 6 या 7 जनवरी। चंद्रोदय का सही समय क्या रहेगा और व्रत के नियम तथा भगवान गणेश जी को क्यों समर्पित है सकट चौथ का व्रत, आइए जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ के महीने की शुरुआत 4 जनवरी से हो रही है। इस माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ व्रत किया जाता है और भगवान गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान का जीवन संकटों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि कब किया जाएगा सकट चौथ का व्रत। सनातन धर्म में माघ का महीना विशेष महत्व रखता है। इस माह में कई पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें सकट चौथ का त्योहार भी शामिल है। सकट चौथ का पर्व गणपति बप्पा की पूजा अर्चना और कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान का जीवन सुखी रहता है और सभी संकट दूर होते हैं। इस दिन तिल और गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। इससे संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जान लेते हैं सकट चौथ की डेट और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी को सुबह 8:01 पर हो रही है और माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में वैदिक पंचांग के अनुसार सकट चौथ का त्योहार 6 जनवरी को मनाया जाएगा। अब आइए जान लेते हैं चंद्रोदय का समय। सकट चौथ के दिन चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है। इस दिन चंद्र दर्शन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन चंद्रोदय का समय 9 बजे होगा, रात को 9 बजे। अब आइए जान लेते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त का समय। सूर्योदय का समय रहेगा प्रातःकाल 7:15 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा सायंकाल 5:39 पर। शुभ समय क्या रहेंगे? ब्रह्म मुहूर्त 5:26 से लेकर 6:21 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:06 से लेकर 12:48 तक। गोधूली मुहूर्त दोपहर में 5:36 से लेकर 6:04 तक। विजया मुहूर्त दोपहर में 2:11 से लेकर 2:53 पर। अब आइए जान लेते हैं सकट चौथ व्रत के नियम। सकट चौथ के व्रत में इन बातों का रखें ध्यान। सकट चौथ के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। जल में तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दें और सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम सूर्याय नमः और ओम घड़ी सूर्याय नमः। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है। आप तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई को भोग में शामिल कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत निर्जला रखना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। रात्रि में चंद्रमा को दूध और तिल मिलाकर अर्घ दें। अगर आपके यहाँ चलते हुए सूरज को अर्घ देते हैं तो आप चलते हुए सूरज को भी अर्घ दे सकते हैं। ज्योतिषों के अनुसार सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रती महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देते समय जल की छींटें पैरों पर नहीं गिरनी चाहिए। माना जाता है कि जल की छींटें पैरों पर आना अशुभ हो सकता है, इसीलिए सावधानी बरतें। और आप जब चंद्रमा को अर्घ दें तो नीचे थाली या कोई गमला रख सकते हैं, जिससे पानी उसमें ही गिरे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सकट चौथ पर गणेश जी की खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना उचित नहीं है। आप इस दिन गणेश जी की नई तस्वीर या मूर्ति लाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। सकट व्रत की पूजा में केतकी के फूल
और तुलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ हो सकता है। सात्विक चीजों से ही व्रत का पालन करें। तामसिक चीजें जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। गरीब लोगों या मंदिर में अन्न, धन और कपड़े समेत आदि चीजों का दान करें। इस दिन सकट चौथ की व्रत कथा अवश्य पढ़ें। व्रत कथा के बिना सकट चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि भगवान गणेश जी को क्यों समर्पित है यह सकट चौथ का व्रत। शास्त्रों के अनुसार माघ मास की इस चतुर्थी के दिन भगवान गणेश ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट टाला था और अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया था। इसी दिन उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर यह सिद्ध किया था कि माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड का वास है। भगवान गणेश विघ्न हरता हैं, यानी कि दुखों को हरने वाले। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और संतान पर आने वाली सभी संकटों को दूर कर देते हैं। इसीलिए इसे सकट चौथ कहा जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि भगवान गणेश जी ने इस दिन स्वयं गणेश जी पर आए संकट को कैसे टाला था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश जी के जीवन का एक बड़ा संकट दूर हुआ था। माता पार्वती ने उन्हें अपने उपटन से बनाया था और भगवान शिव जी के साथ उनके युद्ध के बाद उन्हें हाथी का सिर लगाकर नया जीवन मिला था। यह दिन उनके पुनर्जन्म और मंगलकारी रूप की स्थापना का उत्सव भी है। इसीलिए सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। अब आइए जान लेते हैं व्रत का महत्व और परंपरा। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। पूजा में तिल और गुड़ का भोग गणेश जी को लगाया जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि पूजा में तिल का महत्व क्यों है। इस दिन गणेश जी को तिलकुट का भोग लगाया जाता है। माघ के महीने में तिल का दान और सेवन स्वास्थ्य और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उत्तम माना जाता है, जो कि गणेश जी को अति प्रिय है। क्योंकि भगवान गणेश जी माता पार्वती के पुत्र हैं और इस दिन माता पार्वती के पुत्र पर आया संकट भी टल गया था, इसीलिए महिलाएं अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं ताकि उनके जीवन पर आया संकट भी टल जाए। तो ये जो व्रत है ये महिलाओं अपने पुत्र की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। तो आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय गणेश देवा।